स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की मार्च माह की वर्कशीट के आंसर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट ओपन कर रखी है। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके पिता का नाम आएगा, उसके बाद आपके साला का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 6 लिख देना है। अब हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पहले नंबर पर ही सही जोड़ी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए स्तूप का आपको टीला से यहाँ पर मिला देना है 1 नंबर। उसके बाद आपका जो शिखर है, शिखर का यहाँ पर दोस्तों गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, तो यहाँ पर आपको इससे मिला देना। दूसरे वाले को मैं नंबर लिख देता हूँ। तीसरा वाला मंडप है, इसका दोस्तों जो आंसर है स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, तो यहाँ पर तीसरे का सामने वाला ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह है, यहाँ पर आपका 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद प्रदक्षिण पथ, तो इसका दोस्तों जो आएगा मंदिरों में लोगों के इकट्ठे होने की जगह। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर देना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर मैंने इस तरीके से लिखा है, कागज के अधिक से अधिक उपयोग वाले कारों की सूची बनाइए। इसे कैसे कम किया जाता है, इस पर अपने सुझाव लिखिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका 7 नंबर है, इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, आप अपने बुक से इसका आंसर लिख सकते हैं। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे, किन्हीं 2 चीनी यात्रियों के नाम बताइए, जहाँ वह गए थे उन स्थानों के नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें दोस्तों देखिए आपका जो आ वाला है, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी वर्कशीट में वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका बा वाला है, इसका भी मैंने आंसर लिख दिया है। भारत में 825 पूर्व देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय मानक समय माना गया है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, सा वाला, नदियों द्वारा निर्मित मैदान कथन ज़्यादा सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों। तो इसका आंसर मैंने इस तरीके से लिख दिया है, आप इसका आंसर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों ग्राम पंचायतों वाला, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। आपका जो प्रश्न नंबर 12 है, उसके बाद आता है आपका 7 नंबर का, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतों वित्तीय आयोग द्वारा की गई अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर प्रकाश शुल्क, जल शुल्क आदि से आय प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आकृति है वह यहाँ पर सांची का स्तूप की आकृति दी गई है। तो इससे रिलेटेड अब हम प्रश्न देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, ऊपर दिया गया चित्र किस स्थल का है, पहचान का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखेंगे कि ऊपर दिया गया चित्र सांची का स्तूप है, भारत के मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, एक छोटे से गांव सांची में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। और यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न आता है कि इस स्थल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी में करवाया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। उसका आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 वाला, जिसके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया। इस स्तूप को ईंटों द्वारा बनवाया गया था, जिसे काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। उसका आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आपको रायसेन लिख देना है। उसके बाद यहाँ वाले का आप आंसर देख सकते हैं कि आप सांची किस तरीके से जा सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप इसी स्थान पर जाना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ जाना है। भोपाल से आपको बस के माध्यम से आप सांची आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, एक पेड़ दी गई है, उसके आसपास कुछ सामान यहाँ पर बताया गया है। तो हम इसके रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वृक्षों से हमें प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बताइए। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ईंधन, लकड़ी, दवाइयाँ, फल, चारा। और दोस्तों आपको देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो वृक्ष दिख रहा है, आपकी वर्कशीट में देखेंगे आपके आसपास जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो वृक्ष से प्राप्त होती हैं, आपको उनके नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कम नाम लिखे हैं, आप और भी ज़्यादा नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बावाला है, आपको इस तरीके से यहाँ पर तालिका भर देना है। पहले में लगभग 30 डिग्री, लद्दाख, अरब सागर, श्रीलंका, नर्मदा नदी, इस तरीके से आपको इनके आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर इसका जो पहला प्रश्न है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों की जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, इसको लिखना है आपको। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख पाएंगे। और आपका जो
धन कहाँ से प्राप्त होता है नगर निगम को, तो इसका जो बा वाले का आंसर है दोस्तों आप इस तरीके से लिख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको हेल्प मिलने वाली है वर्कशीट को सॉल्व करने में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, जो आपका 20 नंबर का है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक खसरा दिया गया है, तो इसका आंसर आपको देख लीजिए आपको किस तरीके से लिखना है। तो पहले वाले का जो आंसर है दोस्तों, मोहन के खेत में दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको रघुराम बल्द रतनलाल लिख देना है। उसके बाद आपका जो दूसरा वाला है, रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रघु और मोहन की जो जमीन है, इनकी जो सीमा है यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो दोस्तों उसका जो आंसर आएगा वह आएगा मध्य प्रदेश सरकार। इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश सरकार लिख देना है। उसके बाद आता है आपका द वाला, दिए गए चिन्हों के आधार पर खेत संख्या 2, 3 व 6 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। खेत संख्या 2 कुआ खेत है। खेत संख्या 3 में सरकारी घास का मैदान है, कुआ है, पेड़ है, खेत है। खेत संख्या 6 में सिर्फ एक कुआ है। इस तरीके से दोस्तों आपको इसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर ए नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि जमीन बटाई पर देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछकर लिखिए। तो आपको उसका आंसर इस तरीके से लिख देना है कि बटाई पर अपनी जमीन देने वाले किसान को कुल लागत का आधा हिस्सा देना होता है, जबकि बटाई पर जमीन देने वाले भूसाथियों को एक भी रुपया खर्च नहीं करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों देखिए आपको मैंने सारे कुछ यहाँ पर आंसर बता दिए हैं। अगर आपके मन में जो भी डाउट्स है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।